क्रिसमस का त्योहार आने वाला है और जैसा कि अब भारत में अधिकतर काले अंग्रेज ही हैं, तो ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। दीपावली, होली तो एजेंडे के त्योहार रह गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वही एनजीटी जिसने दीपावली पर पटाखों पर बैन लगा दिया था कि पटाखे प्रदूषण फैलाते हैं, उसी एनजीटी ने अब सर्कुलर निकाल दिया है कि क्रिसमस और अंग्रेजी नए साल पर मतलब 1 जनवरी पर पटाखे ऑक्सीजन फैलाएंगे और आप अब पटाखे आराम से फोड़ सकते हैं और अपना क्रिसमस और नया साल आराम से मना सकते हैं। खैर छोड़िए, हम बात करते हैं आज के विषय पर, पंजाब पर। आज बेशक पंजाब को ईसाईयत धर्मांतरण ने बर्बाद कर दिया है, उसके बाद बचे कुचे पंजाब को नशे ने बर्बाद कर दिया है, और इसके बाद भी जब कुछ पंजाब और हमारे सिख भाई बच जाते हैं तो उनको एजेंडे के तहत अब्दुल के भाईचारे के साथ खराब किया जा रहा है। ये वही पंजाब है जो कभी हिंद की चादर था, जिसने देश और धर्म की रक्षा के लिए अनेकों बलिदान दिए हैं। इन सब ईसाईयत धर्मांतरण, नशे और अब्दुल के भाईचारे के बाद भी जब हमारे सिख भाई बच जाते हैं, वो आज भी याद करते हैं कि सिख भाइयों ने इस देश के लिए, इस धर्म के लिए कितने बलिदान दिए हैं, और वो क्रिसमस को छोड़कर अपने सही असली बलिदान दिवस को, बलिदानी मैं कहूं हफ्ते को याद करते हैं। 21 दिसंबर से लेकर 28-29 दिसंबर तक आज भी आपको ऐसे सिख परिवार, ऐसे सिख भाई बहन मिल जाएंगे, बड़े बुजुर्ग मिल जाएंगे जो इस एक हफ्ते में जमीन पर सोते हैं और कठिन जीवन बिताते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि इस एक हफ्ते में हमारे सिख पूर्वजों ने जो बलिदान देश और धर्म के लिए दिया था, वो याद करने के रूप में ये कठिन जीवन हमारे सिख भाई बहन जो है बिताते हैं। ये एक हफ्ता ऐसा रहा था जिस पर बहुत ही ज्यादा असहनीय जो दर्द हमारे पूर्वजों ने, सिख पूर्वजों ने सहा था और देश और धर्म की रक्षा की थी। 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी जब गुरु साहिब जी को आनंदपुर साहिब का किला छोड़ना पड़ा था। अचानक मुस्लिम आक्रमणकारियों की बड़ी सेना ने उस किले पर हमला कर दिया था। गुरु साहिब जी ने तो हमले का जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली थी, लेकिन आपस में जब और सिख वीर योद्धाओं के साथ चिंतन हुआ तो आगे की रणनीति बनाने के लिए गुरुजी को यह कहा गया कि वो किला यहां से छोड़ दे और बाद में दोबारा से ताकत को इकट्ठा करके इन मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। 21 दिसंबर को पूरे परिवार के साथ किला छोड़ने के बाद 22 दिसंबर को सरसा नदी के किनारे जब गुरुजी का परिवार अलग हो गया और छोटे साहिबजादे माता गुजरी जी के साथ रह गए, तो वो गंगू के घर गए और जिसकी जानकारी वजीर खान को, मुस्लिम आक्रमणकारी को मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने छोटे साहिबजादे और माता जी को कैद कर लिया। 23 दिसंबर वो दिन था जब मुट्ठी भर सिख वीर योद्धाओं के सामने एक बड़ी मुस्लिम आक्रमणकारियों की फौज थी और चमकौर का युद्ध हुआ। चमकौर के इस युद्ध में इसी दिन 23 दिसंबर के दिन ही बाबा जुझारू सिंह और अजीत सिंह ने देश, धर्म की और हिंद की रक्षा करते हुए अपना बलिदान चमकौर के युद्ध क्षेत्र में दे दिया, उस युद्ध में दे दिया। यही पूरा नजारा गुरुजी ने किले से खुद अपनी आंखों से देखा था। 24 दिसंबर का दिन आता है जब चमकौर के युद्ध के बाद गुरुजी अपनी बहन समान हर्षमन कौर के घर पहुंचते हैं और उन्हें पूरी जानकारी देते हैं। बहन भी एक भी मिनट की देरी किए हुए चमकौर के युद्ध स्थल पर जाती है और जो बलिदानी सिख वीर योद्धा थे उनके अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठी करके उनका अंतिम संस्कार करती है। जब ये बात निर्दयी मुस्लिम आक्रमणकारियों को पता चली तो उन्होंने बहन को गिरफ्तार कर लिया और हर्षमन कौर बहन को भी जिंदा जला दिया और वो भी इस दिन इस देश धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे गई। इसके बाद 26-27 दिसंबर को माता गुजरी जी को और छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है वजीर खान के द्वारा। वजीर खान उन्हें ठंडे किले में रखता है जिसमें एक हिंदू उनको गर्म दूध अंदर पिलाने जाता है, जो अपने घर का सामान, आभूषण सब कुछ देकर उन किले के पहरेदारों को देता है और तब अंदर तक जाता है। जब इसकी बात वजीर खान को पता चलती है तो वो इस हिंदू को भी मार देते हैं
माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को 26-27 दिसंबर को दरबार में पेश किया जाता है, जहां पर छोटे साहिबजादों पर अनेक यातनाएं देने के बाद ये कहा जाता है कि वो इस्लाम कबूल कर ले ताकि उन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन सिर्फ उम्र ही छोटी थी, जज्बा और देश और धर्म के लिए बलिदान वो पूरा दे गई और छोटे साहिबजादों ने एक आवाज में कह दिया कि वो सिर्फ अपने गुरु के सामने ही सिर टेकते हैं और वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। छोटे साहिबजादों को इसके बाद वजीर खान ने दीवार में जिंदा चिनवा दिया। इसके बाद ही उनका आक्रमण, उनका अत्यंत निर्दयी पना खत्म नहीं हुआ। वजीर खान ने माता गुजरी और छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार भी करने से मना कर दिया था। और ऐसे न जाने कितने उदाहरण आपको आगे मिल जाएंगे कि उनके अंतिम संस्कार के लिए हिंदू शासक और दीवान टोडरमल जी ने इस पृथ्वी की सबसे महंगी जमीन खरीदी थी, 4 स्क्वायर मीटर, जो लगभग 2.5 अरब रुपए में खरीदी थी। सोने की मोहरें उस जमीन पर बिछा दी गई थी जब वो जमीन खरीदी गई ताकि छोटे साहिबजादों का अंतिम संस्कार किया जा सके। इसके बाद उन जमीन पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस के बारे में मैं पूरी जानकारी अगली वीडियोस में भी लाता रहूंगा विस्तार से। और न जाने ऐसे कितने घटनाएं हैं जो हिंदू और सिख भाईचारे को दर्शाती हैं, सही भाईचारे को दर्शाती हैं, क्योंकि हिंदू और सिख एक ही माँ के 2 बेटे समान हैं। आज बेशक एजेंडे के तहत टारगेट किया जा रहा है हिंदू समाज को सिखों के द्वारा, लेकिन ये एक ही माँ के 2 बेटे हैं अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो। और भाईचारा निभाने वालों की वजह से आज हमारे वो पूर्वज हमारे सामने नहीं है और हम उनका इतना निर्दयी इतिहास पढ़ते हैं कि जिन्होंने हमारे देश धर्म की रक्षा के लिए इतने इतने बड़े बड़े बलिदान दे दिए। ये अब्दुल का भाईचारा एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है, जिससे बचने की जरूरत मुझे लगता है हमारे सिख भाइयों को तो है ही है, साथ ही साथ हिंदू समाज को भी है। आखिर में दर्द सिर्फ इतना ही है कि जो पंजाब हिंद की चादर थी, जो पंजाब देश धर्म की रक्षा के लिए इतने इतने बड़े बड़े बलिदान दे चुका है, वो पंजाब आज ईसाइयत, धर्मांतरण, नशे और फेक अब्दुल के भाईचारे के साथ खत्म होता जा रहा है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास इतना है कि हम इसको कम से कम कर सके और हमारे पूर्वजों के असली बलिदान को हम याद करें। धन्यवाद। जय हिंद।